नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम वक्त, कहानियों और परंपराओं के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया जैसी आज है वो ऐसी कैसे बनी। अगर आपको इतिहास, संस्कृति और पुरानी परंपराओं में छिपी बातें जानना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपका न्यू ईयर देखने का नजरिया बदल देगी। हर साल जब घड़ी में रात के 12 बजते हैं, पूरी दुनिया एक साथ रुक सी जाती है। आसमान में आतिशबाजी, गानों की आवाजें और हर जगह बस एक ही बात, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन कभी सोचा है क्यों जनवरी 1 ही नया साल होता है? किसने तय किया कि साल की शुरुआत ठंड के मौसम में होगी? और क्या सच में सर्दी का यह वक्त नई शुरुआत के लिए सही है? क्योंकि अगर आप सोचो, जनवरी में तो पेड़ सूखे रहते हैं, हवा ठंडी होती है और धरती शांत। नहीं, लेकिन बहुत पुराने जमाने में नया साल तब शुरू होता था जब प्रकृति खुद दोबारा जिंदा होती थी, यानी मार्च में। हाँ, हजारों साल पहले पूरी इंसानियत के लिए नया साल जनवरी में नहीं बल्कि बसंत के मौसम में शुरू होता था। चलिए चलते हैं बहुत पीछे, प्राचीन रोम की तरफ। रोम के पहले राजा रोमुलस ने जो कैलेंडर बनाया था उसमें सिर्फ 10 महीने थे और साल के 304 दिन। उस वक्त साल की शुरुआत मार्च से होती थी, यानी मार्स युद्ध और ऊर्जा के देवता के महीने से। वो वक्त था जब किसान खेती शुरू करते थे और सैनिक नए अभियानों पर निकलते थे। जिंदगी दोबारा चल पड़ती थी। आज भी हमारे महीनों के नाम उस पुराने सिस्टम की याद दिलाते हैं। सितंबर मतलब 7वां महीना, अक्टूबर 8वां, नवंबर 9वां और दिसंबर 10वां। मतलब साफ है, पहले मार्च ही पहला महीना था। लेकिन यह कैलेंडर सूरज के हिसाब से सही नहीं बैठता था। कुछ सालों में मौसम और महीने एकदम गड़बड़ा जाते थे, जैसे कभी फसल काटने का त्योहार सर्दी में आ जाए। जब जूलियस सीजर सत्ता में आया, उसने ये गड़बड़ी हमेशा के लिए ठीक करने का फैसला किया। 46 ईसा पूर्व में उसने मिस्र के खगोलविदों की मदद से एक नया कैलेंडर बनाया, जिसे हम आज जूलियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ सीजर ने एक बड़ा बदलाव किया। उसने साल की शुरुआत जनवरी 1 को कर दी। अब सवाल यह था, क्यों जनवरी? क्योंकि जनवरी का नाम पड़ा था जेनस के नाम पर, जो रोम का शुरुआत और बदलाव का देवता था। जेनस के 2 चेहरे थे, एक पीछे की तरफ जो बीते साल को देखता था और दूसरा आगे की तरफ जो आने वाले साल की ओर, यानी वो पुराने और नए के बीच का दरवाजा था। इसलिए जनवरी को नई शुरुआत का महीना माना गया। चर्च ने तारीख फिर बदली। रोमन साम्राज्य गिरने के बाद ईसाई चर्च का प्रभाव बढ़ा। चर्च को पुराने रोमन देवताओं वाले त्योहार पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने नया साल जनवरी 1 से हटाकर मार्च 25 कर दिया, जो फीस्ट ऑफ द एनंसिएशन, एक धार्मिक पर्व का दिन था। करीब 1000 साल तक यूरोप में नया साल फिर से बसंत में मनाया जाता रहा। फिर 1582 में पोप ग्रेगरी 13 ने कैलेंडर को फिर सुधारकर ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया, जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। और इसी के साथ नया साल जनवरी 1 पर वापस आ गया और धीरे धीरे पूरी दुनिया ने यही सिस्टम अपना लिया। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है, भारत ने अपनी जड़ें कभी नहीं छोड़ी। हमारे यहां समय सिर्फ तारीखों से नहीं बल्कि प्रकृति और भावनाओं से जुड़ा था। आज भी भारत में हर प्रदेश का अपना नया साल होता है और लगभग सब बसंत या फसल के मौसम में आते हैं। गुजरात में हम मनाते हैं बेस्टू वरस, दिवाली के ठीक अगले दिन। लोग सुबह जल्दी उठकर घर साफ करते हैं, दिए जलाते हैं, मंदिर जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं साल मुबारक। महाराष्ट्र में आता है गुदी पड़वा, चैत्र महीने का पहला दिन। घर के बाहर ऊंचा गुड़ी लगाया जाता है, जो जीत, समृद्धि और नए आरंभ का प्रतीक है। राजस्थान और सिंधी समाज में मनाया जाता है चेती चंड, जहां भगवान झूलेलाल की आराधना की जाती है।
उम्मीद और नए जीवन के साथ। दक्षिण में उगादी, पंजाब में बैसाखी, केरल में विशु, तमिलनाडु में पुथांडु, लगभग सब मार्च अप्रैल में आते हैं, यानी वही वक्त जब कभी रोम में भी नया साल शुरू होता था। कितनी अद्भुत बात है ना। दुनिया बदल गई, पर भारत ने आज भी अपने नए साल को प्रकृति के तालमेल से जोड़े रखा है। गहराई से सोचिए, शायद इसी वजह से हमारे त्योहार ज्यादा आत्मीय लगते हैं। ये सिर्फ तारीख नहीं, एक एहसास है। जब हम दिवाली पर दिया जलाते हैं या गुड्डी पाड़वा पर झंडा लगाते हैं, तो हम वही कर रहे हैं जो इंसानियत हमेशा से करती आई है, धरती के साथ कदम मिलाकर जीना। क्योंकि असली न्यू ईयर कैलेंडर में नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है। हर सुबह, हर सूर्योदय एक नया मौका है, पुराना छोड़ने का, नया अपनाने का। जैसे जेनस पीछे और आगे दोनों तरफ देखता था, वैसे ही हम भी पीछे देखते हैं सीखने के लिए, और आगे देखते हैं बढ़ने के लिए। चाहे आपका नया साल जनवरी 1 को शुरू हो या दिवाली, गुड्डी पाड़वा या उगादी पर, भावना एक ही है, आशा, प्रकाश, कृतज्ञता और एक नई शुरुआत। हर संस्कृति अपने अंदाज में इसी सच्चाई को मनाती है कि समय हमें हमेशा एक और मौका देता है। तो जब भी आप किसी को कहें हैप्पी न्यू ईयर, शायद उसका मतलब यही हो, तुम्हारा अगला अध्याय पिछले से ज्यादा उज्जवल हो। अगर आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इससे हमें और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। कमेंट में बताइए, आपको कब लगता है कि नया साल शुरू होता है, जनवरी में या जब आपके घर का पारंपरिक नया साल आता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एंड ऐसी ही दिलचस्प कहानियां मिलेंगी जहां इतिहास मिलता है भारतीय आत्मा से। धन्यवाद दोस्तों। चाहे जनवरी हो या चैत्र, साल मुबारक, नया साल मुबारक।